जय श्री राम जनता। मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द ग्रेट मास्टर में। आज का वीडियो इस वाले वीडियो से रिलेटेड है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो जाके फटाफट देख कर आओ। चलो जाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में हम पैसे कैसे कमाते हैं, हम स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, आज आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। पर अगर आपको पता है तो डिटेल में जाके कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टॉक मार्केट होता क्या? देखिए, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनीज के शेयर्स हम बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, वो हमें हेल्प करते हैं फेयर मैनर में ट्रेड करने में। इंडिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो था CSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जो 1908 में खुला था। अभी इंडिया के दो ही स्टॉक एक्सचेंज खुले हुए हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। देखिए, सबसे पहला पार्टिसिपेंट होता है कंपनी, जो IPO के थ्रू स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करता है और फिर हम उनके शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड आते हैं इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस वो जो आम जनता का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टॉक मार्केट का गुंडा है, क्योंकि वो इजीली स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। देखिए, उनके पास इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है, उनके पास अनलिमिटेड पावर रिसोर्स है ही। अब हम बात करते हैं बिग बुल्स की, जो बहुत बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, जो अपना बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं बिग बुल्स, जैसे कि राकेश जी झुनझुनवाला। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। नाम से पता लग जाता है इसका मतलब क्या है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जो इंसान भारत के बाहर रहता है, जब वो अपने पैसे भारत में इन्वेस्ट करता है तो वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टर। अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर क्या होता है? रिटेल ट्रेडर यानी आप, मैं, भारत की आम जनता जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की। देखिए, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप, मैं, हम सब ने मार्केट में एंट्री लिया और जो हमारी हेल्प करता है डिमैट अकाउंट ओपन और हैंडल करना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होती है? देखिए, जो हमारे शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो हमारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनके अंदर डिपॉजिट होते हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL और फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। इंडिया में सिर्फ यही दो डिपॉजिटरीज है और यहीं पे हमारे सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। अब हमको पता लग गया है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन है। तो अब हम बात करते हैं कंपटीशन और कैश फ्लो। देखिए, कंपटीशन और कैश फ्लो बहुत पास में है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो IPO के टाइम पे इन्वेस्टमेंट आती है वो सीधा कंपनी के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अगर रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर वो बाई सेल करते हैं शेयर्स को, तो उसका पैसा इधर से उधर ही जाता है, कभी कंपनी के पास नहीं जाता। अगर एग्जाम्पल से समझाओ, देखिए, पर्सन 1 ने क्या किया, IPO में से एक कंपनी के शेयर्स को बाई किया, 100 रुपए के भाव से बाई किया 100 शेयर, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बना 10,000 का। अब 100 रुपए का जो शेयर था वो शेयर पहुंचा 150 रुपए पर, उसने बेचने के लिए निकाला, तो पर्सन 2 ने वो शेयर खरीद लिए 150 के भाव से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पर्सन 2 के लिए कितनी बनी? 15,000 रुपए। अब स्टॉक का प्राइस गिरता गया गिरता गया गिरता गया और वो बन गया 100 रुपए का। तो जो पर्सन 2 है उसने लॉस के डर से अपने जो शेयर्स थे वो बेच दिए। पर्सन 3 ने जब वो शेयर खरीदे तो उसको पड़े वो 10,000 रुपए के, क्योंकि उसने खरीदे वो 100 रुपए के भाव से। अब जो पर्सन 2 का लॉस था वो पर्सन 1 का प्रॉफिट बन गया, और जो पर्सन 1 का प्रॉफिट था पर्सन 2 का लॉस बन गया। तो हमको यहाँ ये समझ में आता है कि जो हमारा लॉस होता है वो किसी का प्रॉफिट होता है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किसी का लॉस होता है। यही है स्टॉक मार्केट की सच्चाई। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो और खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो कि खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो आप हमेशा मुंह की खाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके कंपटीशन में बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज है जिनके पास पावर, पैसा, स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, और आप सोच भी नहीं सकते वो आपसे और हमसे कितना आगे है। अब हमने समझा कि स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो कैसे काम करता है और कंपटीशन कैसा। अब हम बात करते हैं कि हम इस कंपटीशन से बचे कैसे। देखिए, हम 100% इस कंपटीशन से बच नहीं सकते, ये हमको समझना चाहिए, और इसकी वजह से हमारे लॉस होने ही वाले हैं। पर हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे हमारा लॉस मिनिमाइज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। उसके लिए आते हैं दो टाइप के एनालिसिस। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जब आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस के एक्शंस को, मूवमेंट्स को जज करके अपनी स्टडी बना रहे हो, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि ट्रेंड लाइन यूज करना, डिमांड एंड सप्लाई जोन, मैकडी, MS, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स, ये सब यूज करना होता है प्राइस टेक्निकल एनालिसिस।
फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की ग्रोथ, स्टॉक वैल्यू, मैनेजमेंट को देखना, फाइनेंशियल रेशियोज देखना, कंपनी के पेपर्स को पढ़कर समझकर जो डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब हमने समझ लिया कि हम कंपटीशन में सरवाइव कैसे करेंगे, ठीक है, हमको स्टडी करनी पड़ेगी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की। अब हम बात करते हैं कि हमने स्टडी तो कर ली टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की, अब हम बात करते हैं कि हमको करियर कौन सा चाहिए। देखिए, अब करियर यानी क्या, स्टॉक मार्केट में सिर्फ डे ट्रेडिंग ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे करियर्स है जो आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है इन्वेस्टर, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। दूसरा आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टेड रहता है फिर एग्जिट कर लेता है। तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए जो ट्रेड करता है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडर। फिर आता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, सिंपल है। फिर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो डे ट्रेडर्स होते हैं जो आज ही ट्रेड करेंगे, आज के दिन ही एग्जिट कर लेंगे। और फिर सबसे लास्ट में आता है स्कैल्पर, ये बहुत हार्ड है क्योंकि ये कुछ मिनटों की ट्रेडिंग होती है, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट पे ये डिपेंड करती है। अब आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज आ गई, अगर आप चाहते हो तो आप गूगल करके और डीप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको गूगल करने में भी लेजीनेस आ रही हो तो मुझे कमेंट में बोल दो, मैं बना दूंगा आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।